एक गरीब मगर बेहद पाक दिल लड़की थी अमाना। गोरी सी मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखों में रोशनी, मगर उसके नसीब में सिर्फ आंसू और इम्तिहान थे। वो एक वीरान टूटी हुई हवेली में काम करती थी जिसका नाम था ज़हीरी हवेली, जहां कई सदियों से कोई इंसान टिक नहीं पाया। वहीं उसी हवेली की दीवारों के पीछे एक रूहानी जिन सलीम सालों से किसी पाक मोहब्बत की तलाश में भटक रहा था। कहते हैं जिन भी इबादत करते हैं, और जो जिन सलीम था वो कभी अल्लाह के सबसे करीब हुआ करता था, मगर एक इंसानी मोहब्बत ने उसे उस रूहानी रोशनी से जुदा कर दिया था। अब कहानी शुरू होती है एक मिट्टी के घर से, गांव नूरपुर के आखिरी छोर पर बनी एक झोपड़ी में, जहां अमाना अपनी बीमार माँ ज़ैनब बीबी के साथ रहती थी। माँ 4 सालों से बिस्तर पर थी, दवा का पैसा नहीं, रिश्तेदारों की रूह तक नहीं आती, और 2 वक्त की रोटी भी मुकम्मल नहीं। मगर अमाना कभी अल्लाह से शिकवा नहीं करती। हर सुबह फज्र की अजान पर उठती, कुरान की तिलावत करती और अपनी माँ के पैरों पर हाथ रख कर कहती, या रब, मेरी माँ को शिफा दे दे और हमें हलाल रोजी अता फरमा। गांव के कई लोगों ने उसे बुरे रास्तों की सलाह दी। किसी ने कहा शादी कर लो, किसी ने कहा शहर चलो, नौकरानी बन जाओ, मगर अमाना हर बार यही जवाब देती, मेरा रब जो चाहेगा वही होगा, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। एक दिन गांव की बूढ़ी औरत रुकैया बीबी ने बताया कि ज़हीरी हवेली में काम करने वाले की जरूरत है। वहां जाने से सब डरते हैं, मगर मेहनत का पैसा अच्छा मिलता है। अमाना ने मां की आंखों में झांका, कमजोरी, दर्द और बेबसी से भरी नजरें। उसने फैसला कर लिया, अगर वहां शैतान भी है तो मैं अल्लाह का कलमा पढ़कर जाऊंगी। मुझे रब की मदद चाहिए, किसी जिन की नहीं। अगले दिन 2 रोटियां, एक छोटी कुरान और मां की दुआओं को लेकर अमाना चल पड़ी उस हवेली की तरफ। ज़हीरी हवेली कभी नवाब सईदुद्दीन की रिहाइश हुआ करती थी। बड़े बड़े झूमर, संगमरमर की दीवारें और अंदर छुपा हुआ एक रहस्य। नवाब की एक ही औलाद थी, लतीफा, जो हुस्न की मूरत मगर दिल की सख्त थी। जब उसकी शादी एक फकीर से तय हुई, वो जो दिल से अच्छा था मगर गरीब, तो उसने खुद को हवेली के ऊपरी कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन उसकी लाश झूमर से लटकी मिली, चेहरे पर गुस्से की झलक, जैसे मरकर भी सुकून ना मिला हो। वो हर रोज छुपकर अमाना को देखता, जब वो माँ की दवा के लिए रोती, जब वो हर गंदगी को साफ करते हुए कुरान पढ़ती, जब वो चुपचाप अल्लाह से बात करती। ये मोहब्बत जिस्मानी नहीं थी, ये वो रूहानी मोहब्बत थी जिसमें सलीम की टूटी हुई आत्मा को राहत मिलती थी। एक रात जब अमाना भूखी थी और माँ की दवाई खत्म हो चुकी थी, तभी अलमारी से एक थैली गिरी, सोने के सिक्के। वो सहम गई, जान गई, ये इंसानी मदद नहीं है। उसने अल्लाह का नाम लिया और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। मगर उसी रात सपने में एक आवाज आई, तेरे लिए है ये सब अमाना, बस तेरा एक हाँ चाहिए। अमाना उठी, सजदे में गई और कहा, मुझे तेरा सब्र चाहिए, ना कि किसी जिन्न का एहसान। मेरा रब ही काफी है।